ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़कर रखी। भारत के प्रचंड प्रहार से घबराया पाकिस्तान बदला लेने के इरादे से भारत के 15 शहरों के मिलिट्री और एयर बेसेस पर हमला करने की नाकाम कोशिश करता है। भारत की वीर सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल को टारगेट पर गिरने नहीं दिया और हवा में ही ध्वस्त कर उसे तबाह कर दिया है। सुदर्शन चक्र S-400 ने हवा में ही मिसाइलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत ने कल ही चेतावनी दी थी कि इस बार कोई हिमाकत की तो भयंकर मार पड़ेगी और हुआ भी वही। इस बार भी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मारा है और कई शहरों में ड्रोन अटैक किए और इस तरह की जवाबी कार्रवाई हुई कि जिससे पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम चूर चूर हो गए। और ये तबाही एक दो शहरों में नहीं हुई है, कई पाकिस्तानी शहरों में हुई है। नाकाम देश का नाकाम डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया भारत ने। अब मान लीजिए कि अब आतंकिस्तान के 90% डिफेंस सिस्टम स्वाहा हो चुके हैं। 90%, महज 10% बचे। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। पाकिस्तान दूर दूर तक भारत के सामने स्टैंड नहीं करता है। भारत पूरी तरीके से कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस बार तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने 6 और 7 की रात, दरमियानी रात में अपना बदला ले लिया, प्रतिशोध पूरा किया आतंकी नोट ठिकानों को ध्वस्त करके और खरी खरी कह दी थी पाकिस्तान को कि हिम्मत मत करना आगे कुछ सोचने की। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। कल रात अचानक कई शहरों पर जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं, जो हमारे एयरफील्ड्स हैं, उनको टारगेट करके अटैक किया। लेकिन भारत ने करारा प्रहार करते हुए बता दिया फिर से पाकिस्तान को कि हम अगर हमला करना जानते हैं तो खुद की सुरक्षा भी करना, अपनी देश की जनता की सुरक्षा करना भी जानते हैं। और बहुत मुंहतोड़ जवाब किस तरह से भारत ने दिया है, ये तस्वीरें अभी हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कि रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी बात कह दी गई है। रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता रहे हैं। पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर बोले रक्षा मंत्री, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राजनाथ सिंह ने यहां कहा है कि सेना ने बीती रात पाकिस्तान में कार्रवाई की है। सटीक हमले के साथ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीओके में आतंकी अड्डे तबाह किए गए और सेना के हमले में कई आतंकी मारे गए। भारत के हमले में किसी निर्दोष की मौत नहीं हुई है, ये राजनाथ सिंह ने क्लियर किया। क्या कहा, सुनिए सर। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नष्ट नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस बीच ये भी जान लीजिए कि आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया था। रक्षा मंत्री की अभी ये जानकारी सामने आई जो बात उन्होंने कही है, लेकिन किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद जब बात कर रहे थे तभी कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सुनिए सर। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। अब जब आप रक्षा मंत्री को सुन रहे हैं, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री को सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इसका अर्थ क्या? चलिए जरा आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट, भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है और भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। S-400 ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें तबाह कर दिया आसमान में। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का ये पहली बार इस्तेमाल भारत ने किया है और हम पहली बार में ही सफल हैं, ये हमने आपको बता दिया। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, रूसी डिफेंस सिस्टम, जिसने अलग अलग शहरों में जो अटैक की कोशिश की गई थी, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। S-400 कैसे मिसाइल, आवाज सुनिए और महसूस करिए
तो सुना आपने कैसे कैसे ये डिफेंस सिस्टम आसमान में ही ध्वस्त कर दे रहा है, यानी कोशिश तो की पाकिस्तान ने, लेकिन भारत जब अटैक करता है तो अपनी पूरी प्लानिंग के तहत स्ट्रेटजी से काम करने का यही फायदा होता है, तैयारी भी पूरी होती है। लेकिन कौन कौन से शहरों को टारगेट किया, चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि भारत के उन शहरों को टारगेट किया गया जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे और जहां हमारे सैन्य और एयरफील्ड्स हैं। देखिए श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठान, इनकी कोशिश इन्हीं के जैसी है, नाकाम। हर चीज में ये नाकाम होते हैं, इस कोशिश में भी ये नाकाम हुए हैं। इन जगहों पर अटैक तो जरूर किया, लेकिन एक भी मिसाइल जमीन नहीं छू पाई, एक भी मिसाइल किसी का नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि हमारी तैयारी, भारत की तैयारी पूरी थी। और ये तस्वीर जो कोशिश की गई उसके बाद इनकी कोशिश नाकाम हुई और रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा ये देखिए डिटेल प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कहां-कहां 7 और 8 की रात, यानी कल रात ये हुआ है। रात में ये कोशिश की, हमारी तरह सोच रहे थे कि इन्हें रात में मौका मिल जाएगा, लेकिन हम इनकी तरह नहीं है। हम इनकी तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, हम तैयारी रखते हैं और ये तैयारी पूरी थी। रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा बताया है कि कैसे 7 और 8 की रात में, यानी कल रात में ये कोशिश की गई है। लेकिन आप ये समझिए, लगातार बड़ी जानकारियां भी मिल रही, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है पाकिस्तान को। जयशंकर ने कड़ी चेतावनी दी है, पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की तो करारा जवाब देंगे। भारत तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। जयशंकर कह रहे हैं कि ये जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ये फंसने वाला काम कर रहा है। सुनिए विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. लेकिन कल रात के उकसावे के बाद हमने भी जवाब दिया और इस बार फिर से वैसे ही जवाब दिया है, यानी पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के 6 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। कुल 10 है, उनके बाद 6 तबाह हो गए। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह करने में सफलता हासिल की और ये सब कुछ पाकिस्तान के पंजाब के अंदर फिर से घुस के किया है। पाकिस्तान को चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मिला था, लेकिन अब 90% जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हमने खत्म कर दिया है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएं, हार्पी ड्रोन किया है भारत ने। हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो ये हार्पी ड्रोन हमने इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए हमने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह कर दिया। कैसे कहर बरपा है एक बार फिर पाकिस्तान पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आवाज अब अगर आप सुने तो आपको महसूस होगा। लाहौर जो पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में, वहां कैसे कहर बरपा। ये देख रहे हैं आप, ये गोला देख रहे हैं, आपका गोला, ये अटैक के बाद है। ये पाकिस्तान को हमारी जवाबी कार्रवाई फिर से हमने 6 से 7 की रात के बीच जो किया, उसके बाद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया। और ये तस्वीर आज सुबह उनके लिए, उनकी सुबह आज फिर काली हुई है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर शायद हुक्मरानों को देख लेनी चाहिए पाकिस्तान के, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा अभी। लाहौर की तस्वीर आपने देख ली, चलिए रावलपिंडी की अब देख लीजिए। ये देखिए रावलपिंडी में अचानक यहाँ धमाका होता है, देख रहे हैं आप कैसे धुएं का गुबार उठेगा। आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक एक जगह हमने भी इनको बता दिया कि आपके डिफेंस सिस्टम भी हमारी नजर में है, आपकी आर्मी, आपके आतंकी ठिकाने, आपके डिफेंस सिस्टम, सब कुछ पता है हमें। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से लेकर पूरी जानकारी, पोजीशनिंग हमें पता है और हम पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक इसीलिए कर रहे हैं। ये तस्वीर रावलपिंडी की भी आप देख रहे हैं। और अगली तस्वीर जरा रावलपिंडी स्टेडियम की देख लीजिए। ये स्टेडियम की तस्वीर देखिए, तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर मैच खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है और यहाँ पर मैच खेले जा रहे हैं और आज स्टेडियम की हालत देख लीजिए। ये भी अटैक जो हुआ है, पाकिस्तान हतप्रभ है, उसने कह दिया रावलपिंडी ने अपने तमाम जो क्रिकेटर से कि छोड़ो रावलपिंडी, कहीं और जाए, इस्लामाबाद भेजने की बात हो रही है। वहां पे भगदड़ मचती दिखाई दी। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको, अगली तस्वीर ये देखिए, ये धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, जल्द से जल्द निकलने लगे, मैचेस हो रहे हैं वहां पर। और उस दौरान जब इस तरह से अटैक होता है तो कैसी हालत हो जाती है पाकिस्तान की। आप देखें गाड़ियां धड़ाधड़ निकल रही हैं, जल्दी से निकल रही हैं, क्योंकि वहां पर भगदड़ मच गई और मैचेस हो रहे थे, मैचेस पोस्टपोन करने पड़े, कैंसिल करने पड़े। ये स्थिति अब इस वक्त पाकिस्तान की, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान खुद ही है, क्योंकि अगर कल अटैक नहीं करता तो आज हम जवाबी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन हमें मजबूर कर रहा है पाकिस्तान की, उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दें हम, और वही हो रहा है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें, जहां भारत के पलटवार पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आ गया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की बात की है, ये बात पाकिस्तान कबूल रहा है। भारत के हमले से पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची में भारी तबाही हुई है। बहावलपुर, मियावली, गुजरावाला में भी बर्बादी हुई है। यानी चलिए कम से कम पाकिस्तान ये मान तो रहा है कि भारत ने अटैक किया है, नहीं तो पहले तो मानने से भी गुरेज करता था। लेकिन अब जिस तरह से हम एक्शन ले रहे हैं, दरअसल मानना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबली अब सब कुछ सामने आ रहा है, सारी तस्वीरें सामने आ जा रही हैं। जो वहां के लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो तस्वीरें खुद ही जारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है,
उनका रुख करेंगे हमारे साथ। आप देखिए अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए, श्रीनगर से हमारे साथ अनामिका है, जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन है, जैसलमेर से हमारे साथ वैभव है, अमृतसर से हमारे साथ विवेक है, बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। गुरसिमरन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो तस्वीरें सामने आई है भाई, ये हमें बार बार छेड़ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, नामो निशान मिटा दें इनका। देखिए पाकिस्तान को जो है आज अपने की सजा मिल चुकी है। पाकिस्तान ने कल देर रात जो भारत की 15 लोकेशंस, जिसमें कि ज्यादातर भारतीय सेना की और भारतीय वायुसेना की लोकेशंस थी, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। वो पाकिस्तान का प्रयास तो विफल रहा। 15 में से 13 जो है वो सरहद से पहले ही रोक दी गई और 2 जो है वो सरहद के बिल्कुल पास जो है भारत की तरफ से निस्तनाबूद की गई, भुज और उसके साथ साथ अमृतसर में। उसके बाद भारत ने जो है कुल 8 ठिकाने ऐसे हैं जिसमें रावलपिंडी, लाहौर और उसके साथ साथ गुजरांवाला शामिल है, नरोवाल शामिल है। वहां पर भारत ने जो है पाकिस्तानी आर्मी के बेसिस को अटैक किया है। पाकिस्तानी आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी कारण से पाकिस्तान सुपर लीग के मैच जो है रावलपिंडी से सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी छोड़ने की सजा दे जो है बात कह दी है। उनको जो है कहा है कि जल्द से जल्द वो रावलपिंडी से बाहर निकल जाएं। आपको बता दें कि रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है। जो वही सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तानी आर्मी कितनी सुरक्षित होगी अब आप खुद समझ सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए थे। गुरसिमरन बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। गुरसिमरन कह रहे हैं कि सोचिए रावलपिंडी में जब इनके क्रिकेटर्स ही सुरक्षित नहीं है तो इनकी आर्मी कैसे सुरक्षित होगी, बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई। क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा समझाते हैं आपको, जरा डिटेल आपको देंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान जो दहल रहा है वो अपने किया की वजह से ही दहल रहा है। कल अगर हमें नहीं चलता तो आज ये हालत नहीं होती। और ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही है, जरा आपको बताते हैं पाकिस्तान में हमने कहां उनकी ऐसी तैसी कर दी है, जरा आपको बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम यहाँ हैं, यहाँ लेकिन कराची, अमरकोट, घोटकी, गुंजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, इसके अलावा सियालकोट, शेखपुरा, लाहौर, इन तमाम शहरों में, और कराची, लाहौर, रावलपिंडी तो इनके मेन शहर हैं जहां हमने इनकी ऐसी तैसी कर दी। हमने वहां पर स्ट्राइक कर दी, हमने अपने ड्रोन्स भेजे और पिन पॉइंट अटैक कर से किए। फिर से बताया पाकिस्तान को कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो हश्र और बुरा होगा। ये तस्वीर जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप पाकिस्तान का पूरा नक्शा देख रहे हैं और हमारी मौजूदगी जहां जाए हमारे यानी भारतीय सेना